द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इसी के साथ महान भारत देश के 14वें दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है फर्स्ट सिटीजन एंड द 9%। और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलकर बाहर आता है कि बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी पहचान को हाईलाइट करना चाहती है, जो कि हमेशा से होता रहा है। ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ऊंची पोस्ट पर बैठे लोगों के जाति समूह को यह बताना होता है कि देखो, हम तुम्हारी जाति के साथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना सम्मान दे रहे हैं। इससे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जाति को खूब हाईलाइट किया गया था ताकि दलित पार्टी के साथ जुड़ें और बीजेपी को लेकर उनकी सोच में बदलाव आए। और ऐसा भी नहीं है कि यह सब पहले कभी नहीं हुआ और ना ही बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो इस तरह से हायर पोस्ट पर बैठे लोगों की जाति को हाईलाइट कर रही है, बल्कि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तो उस टाइम कांग्रेस ने भी उनकी महिला पहचान को खूब हाईलाइट किया था और यह बताने की खूब कोशिश करी गई थी कि देखो, हम ही हैं जो महिला को सम्मान दिला रहे हैं। ऐसा करने का मकसद भी वही था ताकि महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ें। राष्ट्रपति को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक नैरेटिव सेट करती आई हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रपति को पहले नागरिक फर्स्ट सिटीजन का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं, जबकि कुछ चीजों में राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई भी अधिनियम बगैर राष्ट्रपति के मंजूरी के पारित नहीं हो सकता। फाइनेंस बिल के अलावा वो किसी भी बिल को फिर से विचार करने के लिए सरकार को लौटा सकते हैं। रामनाथ कोविंद ने अपने पूरे कार्यकाल में सरकार के किसी भी बिल को नहीं लौटाया है। इसमें सीएए, किसान बिल जैसे फाइलों को मंजूरी दी गई है। लेकिन सवाल यह आता है और जब यह कहा जाता है कि फला जाति के फला इंसान को राष्ट्रपति चुना गया, अब उस फला जाति का विकास होगा, उसका सम्मान बढ़ेगा और भी उसे कई फायदे होंगे, तो क्या वाकई उस फला जाति को इसका फायदा मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पर 5 साल पीछे चलते हैं। जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना गया तो उस टाइम एक नैरेटिव सेट किया गया था कि कोविंद जी दलित समाज से आते हैं और इससे देश के दलितों का विकास होगा, उनका सम्मान बढ़ेगा और भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। जबकि अगर किसी सत्ता पार्टी के सपोर्टर से बात करी जाए तो वो दलितों की तरक्की की पूरी लिस्ट सुना देंगे, जैसे शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ। इसके अलावा मोदी सरकार में 12 दलित मंत्री हैं। साल 2019 में बीजेपी ने 4 दलित को सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा। दलितों को यह सम्मान इससे पहले कभी नहीं मिला। लेकिन अब यहां रुक के थोड़ा गौर किया जाए और यह सवाल किया जाए कि क्या यह सब राष्ट्रपति ने किया है? जो कहा जा रहा था कि दलित राष्ट्रपति होने से दलित का विकास होगा, क्या इन सब में राष्ट्रपति का कोई रोल है? जवाब आपके पास हो तो जरूर बताना। इनफैक्ट इन सारी योजनाओं के आगे प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन फिर भी कहा गया कि दलित राष्ट्रपति होगा तो दलितों को फायदा होगा। जबकि अगर असल में दलितों के हालात की बात करी जाए तो सेंसस 2011 के मुताबिक भारत में दलितों की आबादी 16.6% है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में दलित की आबादी 20% से भी ज्यादा है। जहां तक दलितों के खिलाफ होने वाले क्राइम की बात करी जाए तो एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक सिर्फ साल 2018 में कमी देखी गई थी। इसके अलावा दलितों के रोजगार, एजुकेशन के आंकड़ों में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह से बदल गई है और वो है दलितों का वोट पैटर्न। ये इकलौता फैक्टर ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक वक्त हुआ करता था जब दलितों की राजनीति करके मायावती कई बार सत्ता में रह चुकी हैं, लेकिन आज ये हालात हैं कि पूरे यूपी में मायावती के पार्टी का सिर्फ एक विधायक है और इस बदले हुए वोटिंग पैटर्न का असर भी पूरी तरह से दिखता है। पूरे देश में 84 लोकसभा सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 84 में से 40 सीट पर जीत हासिल करी थी और 2019 में 45 सीट पर जीत का डंका बजाया था। लेकिन
लेकिन इन सब का राष्ट्रपति के दलित होने से कोई खास लेना देना नहीं है। हां, लेकिन दलित पहचान को हाईलाइट करने से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। इसी तरह अब जब देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी जाति को हाईलाइट किया जा रहा, आदिवासी नाम को खूब प्रमोट किया जा रहा, तो ये जो कहा जा रहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति होने से आदिवासियों को फायदा पहुंचेगा और जो ऐसा मानते हैं कि वाकई कुछ बदलाव होगा, तो उन लोगों को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूरे कार्यकाल को समझने की जरूरत है। खासकर जिन मानकों पर दलित आदिवासी के पिछड़ेपन को मापा जाता है, उसी मानक पर उनकी खुशहाली को भी अगर माप लिया जाए तो इससे थोड़ी बहुत तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि दलित या आदिवासी राष्ट्रपति हो जाने से उनके समाज के लोगों की जिंदगी कितनी खुशहाल हो चुकी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दलितों की जिंदगी पिछले 5 साल में काफी बदल गई है, तो इस बात को साबित कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है कि उनकी खुशियां दलित राष्ट्रपति होने की वजह से है। और अगर आज के हालात को एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जिस तरह देश में हिंदुत्व की राजनीति अभी जोरों पे है, सभी को हिंदू के नाम पर वोटिंग के टाइम इकट्ठा किया जा रहा है, उसे देखकर हायर कास्ट ग्रुप में और मिडिल क्लास ग्रुप को थोड़ी चिंता जरूर है कि उनके नीचे वाला कहीं उनके बराबर ना जाए। ले देके एक ही बात है, राजनीति किसी की सगी नहीं है। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था, अब राजनीति विकास के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए हो रही है। कास्ट हाईलाइटेड पॉलिटिक्स किसी कास्ट ग्रुप को डेवलप्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक बनाने का अच्छा तरीका बन गया है। और यह काम कांग्रेस भी अपने जमाने में खूब किया करती थी, लेकिन बीजेपी की तरह उनमें डेडिकेशन देखने को नहीं मिला। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।